कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे के यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें सुबह से ही भक्त झांकी निर्माण और प्रसाद बनाने से लेकर वितरण तक सभी कार्य भक्तों द्वारा संपन्न हुआ। वहीं कथाव्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज से बात करने पर उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि अनुसार पूजा अर्चना के साथ साथ उपवास रखने का विधान है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। मान्यता है कि जन्मदिन पर व्रत रखने से हर मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप को पूजा जाता है। फिर 12 बजे के बाद मध्यरात्रि के समय कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान सभी भक्तजन लड्डू गोपाल का विशेष श्रृंगार कर उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस खास दिन पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग और जयंती योग का नाम प्रमुख रूप से शामिल रहा। कथाव्यास प्रवीण पांडे महाराज ने सभी कृष्ण भक्तों को कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी। nào ngoài đủ.
किस तरह कार्यक्रम रहा, क्या रहा? जी, आज कृष्ण जन्मोत्सव का कृष्ण जन्मोत्सव था जो है इसको कार्यक्रम नहीं कहा जाएगा कि जो है बहुत सौभाग्य की बात है कि जो भगवान के जन्म का अवसर प्रदान हुआ जन्मोत्सव मनाने का। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित हुए? कार्यक्रम में आज भगवान के जन्म के उपलक्ष्य में भगवान हरि का कीर्तन हुआ, भगवान राधा रानी का कीर्तन हुआ और भजन हुआ जो है। ऐसा प्रसंग सारे भक्तगण एकत्र हुए और ऐसा भजन हुआ जो है। विधि क्या रही, किस तरह से पूजा किया जाता है और क्या क्या भोग लगता है? देखिए, विधि की बात कहा जाए तो हम इस धरा पे भगवान सबसे पहले पृथ्वी का भार उतारने के लिए कहते हैं कि पृथ्वी पे जब पाप बढ़ता है, जब होई धर्म की हानि, तब बाढ़े असुर अधिक विमानी। जब धर्म की हानि होती है तो असुर लोगों का शक्ति बढ़ने लगता है। जब असुर लोगों की शक्ति बढ़ता है तो भगवान अपने शरीर को धारण करते हैं पृथ्वी के भार उतारने के लिए, ठीक है। और इसी पृथ्वी पे हम लोगों पे के भार को उतारने का एक माध्यम होता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा भार उतारना भगवान को पृथ्वी का था। ये पृथ्वी के ऊपर अत्याचार हुआ था, तो भगवान आज कहते हैं कि पृथ्वी पे आज ही के समय अवतारित हुए और अवतारित होने के बाद भगवान जो है पृथ्वी पे कंस जैसे राक्षस का उद्धार किए, जिससे हमारा पृथ्वी स्वच्छ हुआ। और आज मेरे कष्ट पे जब भी कोई विपदा आता है तो भगवान सबसे पहले दौड़ कर आते हैं मेरे हाथ को थामने के लिए। जैसे द्रौपदी के जब विपत आया तो सबसे पहले द्रौपदी जब हाथ ऊपर की, पहले अपने बल को लगाई, बाद में अपने जब हाथ को ऊपर की, भगवान स्वयं को साड़ी बीच नारी की नारी बीच साड़ी, भगवान इसी तरह से आके मदद करते हैं। और जब भगवान का हम भजन करते हैं तो जब विपत आती है तब तक भगवान आकर हमारा हाथ पकड़कर उस विपत से दूर ले जाते हैं, ऐसा। और इसी का आज प्रसंग भगवान का हम लोग जन्मोत्सव मनाए है। प्रसाद में भोग पंचामृत से स्नान कराएं हम लोग, दूध दही मधु घृत शक्कर इत्यादि से। फिर प्रसाद में कहते हैं कि आज पंजीरी का भोग बना और सोठौरा का कहते हैं। वैसे भी हम लोगों के घर में अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो सोठौरा बनता है, उसी तरह से आज भगवान के जन्म में भी सोठौरा बना, उसी का प्रसाद देते थे।